Good morning, dear students. Am I audible and visible to you? Good morning, my dear students. Can you see me and hear me? Good morning, Saptarshi. Okay, thank you, Saptarshi. Good morning, Annisha. Good morning, Aniruddha. Good morning, Anurag. I am fine, Aniruddha. How are you? So, seeing you all after a very long time. How are you? Okay, Aniruddha. Yes, Rick. Very good morning. So, students, आप लोग जिनको ज्वाइन करना था शायद कर गए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले आपका सिलेबस डिस्कस करने वाली हूं। गुड मॉर्निंग राफिया। मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। ध्यान से सुन लीजिए आप सभी, या तो बुक पर मार्क कर लीजिए, ठीक है ना? योर सिलेबस फॉर योर टर्म एग्जाम। ओके, इंडेक्स का पेज निकाल लीजिए। देखिए PT2 में जो चैप्टर्स थे, मंगू का लट्टू, मैं गांधी बन जाऊं, बस्तर का मोगली चेंद्रू, ये तीनों ही रहेंगे। कौन कौन सा? मंगू का लट्टू, मैं गांधी बन जाऊं, बस्तर का मोगली चेंद्रू, ये रहेंगे। अब टर्म से ईमानदारी का इनाम, सर्दी आई, नाव चली विल नॉट कम। ठीक है, यू कैन रीड इट बट इट विल नॉट कम। सो मंगू का लट्टू, मैं गांधी बन जाऊं, बस्तर का मोगली चेंद्रू, ईमानदारी का इनाम, सर्दी आई, a total of 5 chapters coming in the term 2 examination. ठीक है, and you all know what you have to do. जब भी आप लोगों का टर्म एग्ज़ाम होता है, मैं आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ कि आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है। बड़े वर्ड मीनिंग, छोटे वर्ड मीनिंग सबको जानने हैं। चैप्टर्स के बीच से क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो चैप्टर के बीच को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, फिर क्या पढ़ना है आप लोगों को? आप लोगों को जो है स्पेलिंग्स देखने हैं, क्योंकि in which month term 2 exam will be held. Okay, well, the exact date is not known to we teachers also, but I think it will be within the first week of March, according to my experience. Okay. Now see, the chance of online examination is more than offline. Okay, because you see, you people are not coming to the school, so suddenly you will not be called for the offline examination. Maybe 1 month of class you are getting offline, then only you will have offline exams. So maybe now it can go on either way, nobody knows right now. Okay, it is just my assumption, I'm telling you, but you prepare yourself. You know what kind of questions can come in MCQ. Prepare that way. Suppose it's offline exam, at that time some of the long questions we will do. Okay, so right now you prepare the way you are studying these days, you study in that way. Okay, so, students, basically what we will be doing today, we will do a revision. Okay, हम लोग आज रिविजन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारे रिवीजन के लिए है वो PT2 से है। PT2 से हमारा है मंगू का लट्टू। चलिए मंगू का लट्टू निकाल लीजिए सब कोई, पेज नंबर 45, पृष्ठ संख्या 45 निकाल लीजिए। Now Rick, nobody knows for sure that it will be online or offline. Okay, Rick, we all are in a dilemma right now. चलिए, तो मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे आप लोग। इंटरैक्टिव क्लास होगा, कोई चुपचाप नहीं बैठेगा।
All the students who are present in the class all have to answer the questions. Okay? चलिए, मंगू का लट्टू एक कैसी कहानी है, बताइए. प्रेरक. वेरी गुड अनिशा. यस सप्तर्षि. यस आदित्य. यस अनिरुद्ध. करेक्ट आंसर. यस रिक. ओके राफिया. ओग्निश. ओके करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. मंगू को कैसा खिलौना चाहिए था? मंगू को कैसा खिलौना चाहिए था? अच्छा एक काम करते हैं, आप लोगों को पेज नंबर और चैप्टर का नाम नहीं बताते हैं, हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से, तो फिर देखते हैं आप लोगों को कितना याद है. हाँ, बेसिकली मजेदार. ठीक है, मजेदार विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. अच्छा, मंगू को जो लट्टू मिला था वो कैसा था? नया, पुराना, टूटा हुआ, इनमें से कोई नहीं. पुराना. वेरी गुड. करेक्ट आंसर. अब मैं ऐसे चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगी आप लोगों को. यस, एवरीबडी इज करेक्ट इन देयर आंसर्स. अब मैं ऐसे नहीं पूछूंगी, अब मैं कहीं से भी पूछूंगी आप लोगों को. ठीक है? अच्छा, सर्दी आई कविता किसके द्वारा रचित है? सर्दी आई कविता किसके द्वारा रचित है? देखिए, जितना याद है उससे बताइए, बुक देखकर नहीं बताइए. नो चीटिंग, ओके? बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सरप्राइज टेस्ट टुडे, सो देयर इज नो वरी. आप लोग बिना देखे जितना याद है उससे बताइए, बाद में तो आप पढ़ेंगे ही. बताइए, सर्दी आई कविता किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन. चलिए ऑप्शन देते हैं. रिक, इट माइट बी योर प्रॉब्लम. यस, Onesha has got the answer correctly. Shaptarshi also. रिक बेटा, आप अपना सेटिंग्स थोड़ा देख लीजिए, बाकी स्टूडेंट्स को मैं अच्छी तरह से ऑडिबल हूं. सफदर हाशमी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, वेरी गुड. Correct answer students. Okay. ईमानदारी का इनाम एक कैसी कहानी है? हाँ रिक, ठीक है. ईमानदारी का इनाम एक कैसी कहानी है? प्रेरक. यस, यस, करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, प्रेरक. और निशा और सप्तर्षि को लगता है सब कुछ याद है, जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हैं. नहीं, एक्चुअली सभी को याद है. नेटवर्क का स्पीड किसका ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है. करेक्ट आंसर एवरीबॉडी. ठीक है. जलपरी ने दूसरे नंबर पर कौन सी कुल्हाड़ी निकाली? जलपरी ने दूसरे नंबर पर कौन सी कुल्हाड़ी निकाली? रूपा, ओग्निश, रूपा, किसी का नाम है? रूपा की कुल्हाड़ी. हाँ, you all have got the meaning correct, but the word you are using, unfortunately it's a Bengali word. Chandi. Yes Aditya, you are only correct. Chandi is the correct answer. Rupa
इज अ बंगाली वर्ड रूपो. आप लोग रूपो को रूपा बना के दे रहे हैं. नहीं स्टूडेंट्स, सिल्वर को हिंदी में चांदी कहते हैं. चांदी, चांद, यू नो, मून, चांदी. ठीक है, चलिए. जलपरी कहाँ से निकली? समुद्र से, तालाब से, नदी से. जलपरी कहाँ से निकली? समुद्र से, तालाब से. अच्छा, मुझे लगा था तालाब से निकली है, नदी थी. सिकुड़ी शब्द का क्या अर्थ है? सिकुड़ी शब्द का क्या अर्थ है? राफिया, ये नटी हो गया है, नदी नहीं हुआ है. द होगा बेटा, ट हो गया है. अच्छा, आंसर मिल रहा है. सिकुड़ी शब्द का क्या अर्थ है? यस, एवरीबडी इज करेक्ट. सिकुड़ी अर्थात सिमटी. सिकुड़ी, सिमटी. वेरी गुड. इनमें से कौन सी सत्य पर आधारित कथा है? मैं बता रही हूं ऑप्शन. इनमें से कौन सी सत्य पर आधारित कथा है? मंगू का लट्टू, ईमानदारी का इनाम, बस्तर का मोगली चेंद्रू. मंगू का लट्टू, ईमानदारी का इनाम, बस्तर का मोगली चेंद्रू. सत्य घटना पर आधारित कथा कौन सी है? Okay, all my dear students are correct with their answers. Very good. It's very satisfactory thing is going on inside me. I'm very satisfied. When your students answer so well, the teacher gets satisfied. लोग बाघ और चेंद्रू को कहाँ लेकर गए? लोग बाघ और चेंद्रू को कहाँ लेकर गए? स्वीडन. यस, करेक्ट आंसर. ठीक है. कुल्हाड़ी के गिर जाने पर लकड़हारा डैश होकर नदी के किनारे बैठ गया. कुल्हाड़ी के गिर जाने पर लकड़हारा डैश होकर नदी के किनारे बैठ गया. देखिए, मैंने आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए उदास और निराश दोनों ही करेक्ट आंसर हैं. अगर मैंने इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए होते तो बुक में जो एग्जैक्ट वर्ड यूज है वो उदास है, तो मैं वो देती. लेकिन क्योंकि दोनों सिनोनिमस हैं, उदास और निराश, सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. वेल डन स्टूडेंट्स. इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए डैश. इतनी सर्दी किसने कर दी, अंडे की जम जाए डैश.
जर्दी, करेक्ट आंसर. Yes, Zardi is the correct answer. Okay, students. Now, first you give me the attendance, then again I will take the class. Okay? First everybody give me the attendance, then again I will take the class. Wait. Let me note it down. Onisha. Onisha. After that, Shapturshi. Aniruddha. Ognish. Reek. Aditya. Then Dildar. After that, Rafia, Riaz. Rafia and Riaz. Okay, students, I've taken your attendance. We have still 3 minutes left, so let's not waste the time. Utilize these 3 minutes. Okay. लकड़हारा कैसा था? अच्छा, अमीर, गरीब. गरीब, यस. देखिए, अगर कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर भी अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है और अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो आपको करना है, क्योंकि देखिए आप लोग अपने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से ये कह सकते हैं कि लकड़हारा अच्छा था, लेकिन अच्छा तो कहीं पर लिखा नहीं है. यदि उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ लिखा है तो ये लिखा है कि वो ईमानदार था, लेकिन अच्छा नहीं लिखा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. ठीक है ना? बच्चा गांधी जी की तरह किसका दूध पीना चाहता है? बच्चा गांधी जी की तरह किसका दूध पीना चाहता है? यस, करेक्ट आंसर, बकरी का. बिल्कुल सही जवाब. अब आप लोगों को लगता है एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है. अच्छा, यहां पर का, की या के लगाना है. का, की या के लगाना है. ठीक है. सेवा डैश प्रण. सेवा डैश प्रण. सेवा का प्रण. यस, करेक्ट आंसर. रुई डैश पुनी. रुई डैश पुनी. रुई की पुनी. यस, very good, correct answer. So I don't think I need to ask you people any more questions. You are all studying well and I am also very satisfied. You don't have any doubt regarding your syllabus also or anything. So let's say bye to you all and let's see when we can see you all in the classroom. Bye students. Bye bye.